हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। की हाल चाल? बढ़िया जी। तो आइए अब हम आपको आज एक नई चीज़ बनाना सिखाते हैं। जैसे आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कि जैसे अब इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के अंदर बाहर की फ्रेश जिसको कहते हैं मट्ठी मटरी, वो इस समय कहीं मिल नहीं पा रही। तो क्यों ना हम मटरी, नमक पारे जिसको कहते हैं हम, वो और साथ में अपना मट्ठी, वो क्यों ना घर पे बनाई जाए। बहुत ही आसान होती है। और कैसे बनाई जाती है, उसके लिए चाहिए क्या क्या होता है, आइए आपको दिखाता हूँ। पहले मैं, देखिए, ये मैंने ना 2 बाउल लिए हैं। हर बाउल के अंदर, एक बाउल में ये 250 ग्राम मैंने डाला है मैदा। ये दोनों में 250 ग्राम मैदा है। और इसके लिए हमें नियर बाय, ये देखिए, ये हमने लिया है अजवाइन, वो भी बारीक वाली अजवाइन। ये हमने ली है 2 चम्मच। ये चम्मच आपके सामने आपने देखा होगा, ये नॉर्मली 2 चम्मच। और ऐसे ही ये देखिए, ये है नमक। नमक जौन सा है, ये भी हमने वही 2 चम्मच के करीब लिया है। और उसके साथ आप ये देख रहे हो तीसरी कटोरी में, ये है कस्तूरी मेथी। ये मेथी हम अपना, जैसे ही हम मट्ठी बनाएंगे, मट्ठी में हम ये मेथी को डालेंगे। तो इसी के साथ अब आपने देखा हो, जैसे ये है रिफाइंड ऑयल और ये पानी गूंदने के लिए। रिफाइंड ऑयल हम इसलिए ऑयल डालते हैं मैदा गूंदते समय कि जो मटरी, जिसको हम नमक पारे भी कहते हैं, नमक पारे और मट्ठी बनाने में जो उसकी सॉफ्टनेस होती है, वो सॉफ्टनेस एज इट इज़ बरकरार रहे। कि खाने के बाद ये ना हो कि जैसे आज तो हमने बनाया है, आज तो ठीक है, तो कल तक वो इतनी हार्ड हो जाए तो खाने का मन ना करे। तो इसीलिए इसी के अंदर ये रिफाइंड ऑयल हम यूज़ करते हैं। तो आइए अब आपके सामने हम ये डालते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये हमने लिया है अजवाइन। अजवाइन को बराबर बराबर दोनों बाउल्स में जो ये है प्रॉपरली, जो आपके सामने ये हमने ली थी प्रॉपरली 2 चम्मच भर के, तो इन दोनों को आधा आधा दोनों में डाल लिया है। अब ऐसे ही जो हमने नमक रखा था, नमक को भी दोनों में आधा आधा ये हमने डाल लिया है। नमक जौन सा है कम ज़्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शनली। और बाकी अब बची, ये देखिए मेथी। ये मेथी को थोड़ा सा हाथ में, ये देखिए ऐसे इस ढंग से इसको दबा के, उसके बाद इसको हम ये डालेंगे बीच में। बस ये डालना उसी में है जो हमने बनाएंगे मट्ठी। ये सिर्फ मट्ठी बनाने वाले ही घोल के अंदर। क्यों? क्योंकि मट्ठी के अंदर मेथी का स्वाद, आहा हा हा। तो इसीलिए चलिए अब सबसे पहले दोनों बैटर में से एक बैटर को, ये जो बैटर आप देख रहे हैं ये नमक पारा बनाने के लिए, और ये वाला जो सा बैटर आप देख रही हैं ये है मट्ठी बनाने के लिए। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। ये देखिए, जैसे जो ये चम्मच हमने यूज़ किया था उसी चम्मच की सहायता से, ये देखिए 1 चम्मच, अब ये देखिए ये दूसरा चम्मच, अब ये एक तीसरा चम्मच। आप इसको डालना चाहे 3 चम्मच भी, नहीं तो आप इसको सॉफ्टनेस में डाल सकते हो 4 चम्मच भी। बस ये ध्यान रखना 4 चम्मच से ज़्यादा मत डालो। क्यों? 250 ग्राम जो सा हमने मैदा लिया है उसके लिए बहुत है ये। अब देखिए, अब इसको हल्के हाथों से इसको मिक्स कर रहे हैं हम। ये देखिए किस ढंग से ये मिक्स हो रहा है, प्रॉपरली ये मिक्स ऐसे ये करके, रिफाइंड ऑयल को पूरी तरह से मिक्स करके, अब इसको गूंदने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी ऐड करके अब ये देखना, जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसी को गूंदना है। ये देखिए, क्योंकि मसाला वगैरह सब चीज़ें हमने ये कर ली थी। अब देखिए प्रॉपरली जैसे हम अपने घरों में आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है। ये देखिए, जितना पानी की ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते रहिए और इसको गूंदते रहिए। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आटा कैसे गूंजेगा इसके बाद।
तो फ्रेंड्स, अब ये आटा ऑलमोस्ट हमारा, ये देखिए, गूंद चुका है। आटा गूंदते समय बस ये ध्यान रखना है, जैसे ही आपको ये देख रहे हैं कि ऐसे इसको थोड़ा सा टाइट टाइट गूंदना है। क्यों? क्योंकि हमने जो सी ये बनानी है मट्ठी, तो इसके लिए अब इसको हमने क्या किया, ये हल्का सा ये आप देखिए ऊपर ये दोबारा से रिफाइंड लगा के अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हम रखेंगे। इससे क्या होता है कि मैदे की जो सी सॉफ्टनेस है, जो भी है, वो प्रॉपरली। तो आइए अब हम अपने दूसरे, जिसका हमने अपने बनाना था नमक पारे, तो उसके आगे बढ़ते हैं। इसी में भी वही सेम प्रोसेस रिफाइंड का। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो हम मट्ठी बनाएंगे, मट्ठी में तो जैसे हमने आपके सामने 4 चम्मच रिफाइंड डाला है, बट नमक पारे के अंदर सिर्फ 2 ही चम्मच जाएगा। क्यों? जो इसकी मट्ठी की मोटाई होती है वो होती है मोटी, तो उसमें सॉफ्टनेस की ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो सा है नमक पारे की एक परत होती है जिससे हम बेल के जैसे रोटी की शेप में हम बनाते हैं, उसके बाद उसको कटिंग करते हैं, तो वो होती है पतली। तो उसी हिसाब से तो ये वीडियो मैं आपको कट कर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए जैसे अब ये आपके सामने, अब इसको हम सेम एज इट इज़, जैसे भी आपके सामने मट्ठी के लिए गूंदा, अब वैसे ही नमक पारे के लिए इसको गूंदते हैं। गूंद के आइए आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नमक पारे के लिए जो हम ये मैदे को गूंदा है, ये भी पूरी तरह से गूंद चुके हैं। अब इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस में ये हमने रिफाइंड ऑयल लगा के इसको भी सेम जैसे हमने मट्ठी के डो को पूरा बना के हमने रेस्ट के लिए रखा था, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो उसके बाद हम इनको इनकी शेप्स देके तो इसको हम आगे बनाएंगे हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब ये हमने जो रेस्ट के लिए रखा हुआ था अपना डो, अब ये डो हमारा तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद अभी हम देख रहे हैं, ये देखिए प्रॉपरली जिसको कहते हैं तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले हम ये मट्ठी वाला जो डो था, मट्ठी का डो हम ये निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसका जो सा है सबसे पहले हमने एक मोटा सा एक पेड़ा बना लेना है। आज मट्ठी बनाने का भी आसान तरीका बनाऊंगा। लोग कहते हैं कि यह गोल गोल मट्ठी हमारे से अच्छी नहीं बनती, तो उसको बनाने का भी एक देसी जुगाड़ जिसको कहते हैं। देखिए इसको हमने पहले ऐसे बेल लेना है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना ये थोड़ा मोटा ही बेलना, क्योंकि मट्ठी की आपको थिकनेस पता है कि कितनी होती है। तो इसको ऐसे बेल के, इसको बेलने के बाद जैसे ये देखिए इसकी थिकनेस, ठीक है। अब इसे बेलने के बाद एक इस तरह से कोई ये आप ये ढक्कन ले लेना किसी भी तरह, जैसे मेरे घर पे ये पड़ा हुआ था, तो इसकी सहायता से ऐसे हम इसकी शेप देंगे। अब ये देखिए ये एक, उसके बाद ये देखिए ये 2, उसके बाद अब ये देखिए ये है 3, अब इसके बाद ये 4। तो बस ये करके जो एक्स्ट्रा वाला आपका है वो एक्स्ट्रा वाला पहले हम ये निकालेंगे। तो बस इसमें ये ध्यान रखना कि अगर प्रॉपरली गोल बनानी है तो जैसे ये देखिए गोल गोल मट्ठी इस तरीके से आपकी ये निकलेगी। ये देखिए कैसी, इस तरीके से ये शेप की आपकी गोल गोल मट्ठी निकलेगी। और बाकी भी जो सा आपका है बैटर ऐसे ही, उसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ये देखिए और जो ये बचा हुआ डो है इसको दोबारा से वापस हम उसी डो के साथ मिक्स कर लेंगे। तो आइए अब ऐसे ही सारी मट्ठी के गोल गोल पीसेस ऐसे बना के फिर हम आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये हमने अपना मट्ठी के लिए इस तरह से ये गोल गोल हमने यहाँ बना लिया। अब हम आते हैं अपने नमक वाला बनाने के लिए।
नमक पारा बनाने के लिए ये भी हमारा डो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इतनी देर हम अपना ऑयल जो रखा है उसे गर्म कर ले एक बार फुल आंच पे। तो ये जितनी देर गर्म हो रहा है तो इसको भी प्रोसेस को बनाने का जोन सा है। बस ये ध्यान रखना है, मट्ठी जो अभी हमने बनाई थी, मट्ठी में हमने थिकनेस रखी थी थोड़ी मोटी, और ये जो नमक पारे बनेंगे इसको बेलना है जैसे एज इट इज़ हम घर पे रोटी बनाते हैं पतली, इसकी थिकनेस उतनी पतली रखनी है। बस ये देखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ साइड से एक तरह से कि कैसे ये कितनी पतली है। ये देखिए एक तरह से इसकी थिकनेस देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो अब इसकी शेप हमने देने की बारी आई है। शेप तो आप शेप जैसी मर्जी इसकी दे सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके सामने ये हम शेप दे रहे हैं इसकी। आप इसे बेशक लंबी लंबी काटना चाहें, चौरस काटना चाहें, किसी भी तरीके से काटना चाहें, इसको कोई भी शेप आप दे सकते हैं। बस अब ये करके अब इसके बाद ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बस आपने इसी तरीके से इसको काट लेना है। अब इसको निकाल के अब ये देखिए, ये थोड़ा सा और काट लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको अब हम ऐसे ही प्लेट में डाल लेते हैं। इकट्ठा निकाल के तो फ्रेंड्स, अब ये हमने अपने नमक पारे एक शेप में इस तरीके से हमने ये काट के ये रख लिए। घी भी हमारा अब ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। तो अब एक चीज़ का हम ये ध्यान रखें कि अब ये तलने से पहले जो घी गर्म हो चुका है इसकी आंच थोड़ी सी स्लो कर दें। तो अब हम एक एक करके डालते हैं। सबसे पहले अब हम अपनी डालेंगे मट्ठी। ये देखिए इस तरीके से। तो बस ये ध्यान रखना उतनी ही डालना कि जितनी इजीली, बेशक एक बार में करके दो बार में करके आप इसे फ्राई कर लीजिए। जैसे मैं थोड़ी थोड़ी करके इसको फ्राई करूँगा। ये देखिए, घी का बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जैसे अब इसका कलर भी आपने देखा होगा ये ब्राउन हो रहा है। तो बस ये ध्यान रखना कि घी की आंच है जोन सी वो थोड़ी सी कम रखना। तो अब ये हमारी मट्ठी ऑलमोस्ट प्रॉपरली क्रिस्प हो गई है। तो अब हम इसे एक तरह से निकाल लेते हैं बाहर। देखिए कितनी अच्छी ढंग से गोल 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 मट्ठी आपकी तैयार हुई है। ये देखिए, चलिए अब हम इसे निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमने ये अपने नमक पारे, आइए अब हम इसको डालते हैं। इसको डालने का ये ध्यान रखना कि इसको हम अगर एक साथ इकट्ठा भी डाल देंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, तो ये बाद में अंदर जाने के बाद अलग हो जाएंगे अपने आप ही। अब आप ये देखिए किस तरीके से हम इसको डाली जा रहे हैं घी में। अब इसे जैसे जैसे आप डालते रहोगे तो ये अपने आप ही अंदर घी में जाके अलग अलग हो जाएंगे। बस आपने इकट्ठे इसके अंदर डालते रहिए। इसे भी ऐसे हिलाते रहिए।
ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारे। तो ये देखिए अब हमारे नमक पारे एक तरह से कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकालते हैं पैन में से। ये देखिए कलर, देखिए कलर प्रॉपरली प्रॉपरली देखिए। आइए अब ये हमारे मट्ठी और नमक पारे ये पूरी तरह से तैयार। तो अब इसे आप स्टोर भी करके रखें, जब मर्जी खाएं और जैसे मर्जी। ये देखिए आवाज़ देख रहे हो क्रिस्प की, कितना अच्छा क्रिस्पनेस मट्ठी में। ये क्या बात है, क्या बात है। चलिए अब ऐसे ही किसी नई रेसिपी के साथ आते हैं अब अगली वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।